जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बागपत और फतेहपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बागपत जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजीव कुमार का। प्रदेश सरकार द्वारा गांव के सरकारी स्कूलों में अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 9,000 से बढ़ाकर 17,000 रुपए प्रति माह किए जाने की घोषणा के बाद बागपत में भी उत्साह का माहौल है। बीते दिनों कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित सम्मान समारोह में प्रत्येक विकास खंड से चयनित एक एक अंशकालिक अनुदेशकों को सम्मानित करते हुए चेक वितरित किए गए। इस अवसर पर प्रदेश के राज्य मंत्री KP मलिक ने लाभार्थियों को चेक वितरित करते हुए कहा कि गांव के बच्चों को नई दिशा देने में अनुदेशकों की बड़ी भूमिका है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को भी बेहतर अवसर और आधुनिक शिक्षा वातावरण मिले, इसके लिए अब मानदेय बढ़ने से अनुदेशकों का मनोबल और मजबूत होगा, जिसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई और स्कूल के वातावरण पर दिखाई देगा। छपरौली विधायक डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में शिक्षक और अनुदेशक दोनों अहम कड़ी हैं। ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत संचालित राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण के संबंध में सीडीओ अनिल कुमार ने विकास भवन स्थित अपने कार्यालय में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में मौजूद खंड विकास अधिकारियों, अधिशासी अधिकारियों एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए सीडीओ ने कहा कि अपने अपने कार्यक्षेत्र में उपलब्ध प्राचीन एवं महत्वपूर्ण पांडुलिपियों की पहचान कर उनकी जानकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण का उद्देश्य जिले में उपलब्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं ज्ञानवर्धक पांडुलिपियों का संरक्षण, सूचीकरण एवं दस्तावेजीकरण करना है। फेम इंडिया द्वारा जारी बेस्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 2026 सर्वेक्षण की प्रारंभिक सूची में देश के 100 उत्कृष्ट जिलाधिकारियों को स्थान दिया गया है। बागपत जनपद के जिलाधिकारी अस्मिता लाल का नाम भी इस सूची में शामिल हुआ है। यह सम्मान उन प्रशासनिक अधिकारियों को दिया गया है जिन्होंने जमीनी स्तर पर विकास, सुशासन, नवाचार एवं जनहित कार्यों के माध्यम से उल्लेखनीय कार्य किए हैं। डीएम अस्मिता लाल के नेतृत्व में जनपद में विभिन्न विकासात्मक, नवाचार एवं जन कल्याणकारी पहले प्रभावी रूप से संचालित की जा रही हैं। बढ़ती गर्मी एवं हीटवेव की चुनौती को देखते हुए विद्यालयों में कूल रूफिंग पहल लागू किए जाने की कार्य योजना तैयार की जा रही है। इस अभिनव पहल का उद्देश्य विद्यालयों में बच्चों को गर्मी से राहत प्रदान कराना, सुरक्षित एवं अनुकूल शिक्षण वातावरण उपलब्ध कराना तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति संस्थागत क्षमता विकसित करना है। जिलाधिकारी अस्मिता लाल ने बताया कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में बढ़ते तापमान को देखते हुए विद्यालय परिसरों में तापीय आराम सुनिश्चित करना आवश्यक है ताकि बच्चों के स्वास्थ्य, उपस्थिति एवं शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इस पहल के अंतर्गत सरकारी विद्यालयों की कंक्रीट छतों पर सफ़ेद परावर्तक कोटिंग, विद्यालय परिसरों में ग्रीन शेड एवं बांस आधारित संरचनाएं, कक्षाओं के आसपास वृक्षारोपण तथा रूफ टॉप सोलर के साथ कूल रूफ तकनीक को प्रोत्साहित किया जाएगा। जनपद स्तर पर इस योजना में विशेष प्राथमिकता प्राथमिक विद्यालयों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों को दी जाएगी, जिससे छोटे बच्चों को भीषण गर्मी तथा हीट वेव के प्रभाव से बेहतर सुरक्षा मिल सके। जनपद में लोक निर्माण विभाग ने छोटी बड़ी सड़कों का कायाकल्प करने के लिए लगभग 677 करोड़ रुपए की कार्य योजना तैयार की है, जिसे स्वीकृति के लिए जल्द ही शासन को भेज दिया जाएगा। विधायकों, सांसद तथा अन्य जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव लेकर सड़कों तथा पुलों के निर्माण की यह कार्य योजना तैयार की गई है। इन सड़कों के बनने से लाखों लोगों को गड्ढों से मुक्ति मिलेगी तथा आवागमन सुगम होगा। लोक निर्माण विभाग ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 में सड़कों के निर्माण, मरम्मत तथा पुलों के निर्माण की कार्य योजना तैयार की है। छोटी बड़ी 253 सड़कों का 564 किलोमीटर निर्माण एवं मरम्मत कार्य होगा। इनमें 138 सड़कों का नव निर्माण होगा तथा बाकी की मरम्मत होगी। इनके अलावा 12 सड़कों का चौड़ीकरण होगा। बागपत सहकारी चीनी मिल का 66 साल बाद विस्तारीकरण होने जा रहा है। इसके लिए निविदा मांगी गई है। 3 अरब 72 करोड़ 49 लाख रुपए के बजट का प्रस्ताव सरकार पहले ही मंजूर कर चुकी है। विस्तारीकरण के बाद चीनी मिल की पेराई क्षमता 25 से बढ़कर 50,000 कुंतल प्रतिदिन हो जाएगी। इससे 40,000 किसानों को फायदा मिलेगा। बागपत जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं फतेहपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नीतेश श्रीवास्तव का।
फतेहपुर जिले में जल संरक्षण को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ी और सराहनीय पहल शुरू की है। लगातार घटते भूजल स्तर और अस्तित्व खो रहे तालाबों को बचाने के लिए जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने खुद मैदान में उतर के बीते दिनों अभियान की शुरुआत की। राया ब्लॉक के सिमोरी गांव में जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने फावड़ा चलाकर तालाब खुदाई का शुभारंभ किया और लोगों को जल संरक्षण का संदेश दिया। प्रथम चरण में जनपद के प्रत्येक ब्लॉक में लगभग 25 तालाब और जनपद के कुल 300 तालाबों को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य तय किया गया है। जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने बताया कि जनपद फतेहपुर में एक नई पहल शुरू की गई है जिसको मिशन 300 नाम दिया गया है, जिसके अंतर्गत जनपद के प्रत्येक ब्लॉक में करीब 25 तालाबों को चिन्हित करते हुए कब्जा मुक्त कराया जाएगा और तालाब का एक नया स्वरूप दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आकांक्षा रहती है कि ग्राम समाज की भूमि कब्जा मुक्त हो और उसको जल संचयन के लिए भी इस्तेमाल हो। आजकल जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसमें जल संरक्षण की बहुत ज्यादा जरूरत है। पौराणिक काल में तालाब जल संचयन का काम करते थे, उसमें यह अभियान महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। डेवलपमेंट और रेवेन्यू विभाग का पूरा प्रयास रहेगा कि बारिश के पहले प्रत्येक ब्लॉक में 25 तालाबों को चिन्हित करते हुए सीमांकन कर खुदाई करवाएंगे। आजकल जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसमें वाटर कंजर्वेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है और जिसमें हमारे जो तालाब हैं जो पौराणिक काल से वाटर कंजर्वेशन का काम करते हैं, वाटर को संचित करते हैं, तो उसमें ये अहम भूमिका निभाएंगे। फतेहपुर पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक द्वारा 1 महीने में की गई ताबड़तोड़ कार्रवाई से अपराधियों के हौसले पस्त हैं। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत 15 अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोली गई है, जिसका उद्देश्य यह है कि पुलिस इन अपराधियों पर निगरानी रखे। इसके साथ ही 6 अभियोग गैंगस्टर के तहत दर्ज कराया गया है, जिसमें 24 अभियुक्तों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। फतेहपुर जिले के पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बड़ा और सख्त प्रशासनिक कदम उठाते हुए जिले की पूरी एसओजी और इंटेलिजेंस यूनिट को लाइन हाजिर कर दिया है। एक ही आदेश में 15 पुलिस कर्मियों पर की गई इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। एसपी कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार एसओजी और इंटेलिजेंस विंग में तैनात निरीक्षक, उप निरीक्षक और आरक्षी स्तर के कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से उनके वर्तमान कार्यस्थल से हटाकर पुलिस लाइन भेज दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि संबंधित टीम की ओर से लगातार कोई प्रभावी इनपुट नहीं दिया जा रहा था, जिससे अपराध नियंत्रण और खुफिया तंत्र प्रभावित हो रहा था। पिछले 1 माह में अपराध में रोकथाम और अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई में काफी कुछ कार्रवाई किए हैं, जिसमें से हमने करीब 15 ऐसे अभ्यस्त अपराधी थे जिनकी हमने हिस्ट्री शीट खोली है। इसी के साथ साथ अन्य बड़े बड़े वर्कआउट भी हुए हैं इस समय, और विशेषकर जो महिलाओं के साथ चेन स्नैचिंग किया करते थे या बाकी अन्य चोरियों के जो हमारे नकबजन काफी समय से नकबजनी कर रहे थे शहर के अन्य क्षेत्रों में या तहसीलों में, तो उन पर भी हमने कार्रवाई करी और इसी तरह से फतेहपुर पुलिस आगे भी कार्रवाई करती रहेगी। फतेहपुर जिले के पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बड़ा और सख्त प्रशासनिक कदम उठाते हुए जिले की पूरी एसओजी और इंटेलिजेंस यूनिट को लाइन हाजिर कर दिया है। एक ही आदेश में 15 पुलिस कर्मियों पर की गई इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। एसपी कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार एसओजी और इंटेलिजेंस विंग में तैनात निरीक्षक, उप निरीक्षक और आरक्षी स्तर के कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से उनके वर्तमान कार्यस्थल से हटाकर पुलिस लाइन भेज दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि संबंधित टीम की ओर से लगातार कोई प्रभावी इनपुट नहीं दिया जा रहा था, जिससे अपराध नियंत्रण और खुफिया तंत्र प्रभावित हो रहा था। फतेहपुर जनपद में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य स्वनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित कन्या विवाह सहायता योजना के तहत खागा स्थित रानी चंद्रप्रभा महाविद्यालय के प्रांगण में बीते दिनों सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम में राज्य मंडल के 4 जनपदों में से 184 जोड़ों का विवाह धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न कराया गया। कार्यक्रम में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लाभार्थियों के विवाह उनके परंपराओं एवं रीति रिवाज के अनुसार संपन्न कराया गया। योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को 85,000 की सहायता राशि पंजीकृत श्रमिक के बैंक खाते में भुगतान की जाएगी। फतेहपुर जनपद की जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने संपूर्ण समाधान दिवस के पश्चात तहसील कार्यालय खागा का निरीक्षण किया। इस दौरान तहसील के बड़े बकायेदारों की फाइलों का निस्तारण एवं रखरखाव सही ढंग से करने के निर्देश दिए। उन्होंने उप जिलाधिकारी से कहा कि समय समय पर नियमित तहसील के सभी पटलों का निरीक्षण करें। तहसीलदार कोर्ट के निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न वादों की फाइलों को देखा और कहा कि धारा 67 के जो भी पुराने वाद हैं उन्हें तत्काल निस्तारण कराएं एवं अन्य वादों का निस्तारण भी साथ समय कराएं। तहसील कार्यालयों के निरीक्षण के दौरान पत्रावलियों के रखरखाव एवं साफ सफाई पर संतोष व्यक्त किया। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।